स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप लॉ अकेडमी और आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2022 के एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो लॉ कॉलेज के भी एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो आज हम बराह रास्त आपको लॉ कॉलेज दिखाएंगे। थोड़ा सा लॉ कॉलेज आप देख लें। ये आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मेन कैंपस लाहौर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंटल हॉल है लॉ कॉलेज का, डॉक्टर परवेज़ हसन का हॉल है। ये आप देख सकते हैं। हम इस वक्त बराह रास्त आपको पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मेन कैंपस लाहौर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि आपके लॉ कॉलेज के एडमिशन ओपन हो गए हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके बारे में आपको सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में जैसा कि एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो टोटल सीट्स के बारे में बात करेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में आपको समझाएंगे। तो मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। जो आपका ग्रुप ए है वो मॉर्निंग है और जो आपका ग्रुप बी है वो इवनिंग, उसी को कहते हैं। सेल्फ सपोर्ट भी उसी को कहते हैं या रेप्लिका भी उसी को कहते हैं। जो आपका ग्रुप बी है, आपने ये परेशान नहीं होना। कल भी 2-3 स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किए हुए थे कि सर ये बताएं कि जो ग्रुप बी है वो क्या है और क्या इस दफ़ा इवनिंग में एडमिशन नहीं हो रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ग्रुप बी है वो आपका इवनिंग ही है, वो आपकी सेल्फ सपोर्ट ही है, वो आपका रेप्लिका ही है। तो बात करेंगे टोटल सीट्स की। तो आपके ग्रुप ए में यानी मॉर्निंग में आपकी 220 सीट्स हैं और ग्रुप बी में यानी कि इवनिंग सेल्फ सपोर्ट में आपकी 200 सीट्स हैं जिसमें आपने अप्लाई करना है। तो जो मॉर्निंग में ग्रुप ए में आपकी 220 सीट्स हैं, इनमें जो है रिजर्व सीट्स, कोटा की सीट्स जो है इसी सीट्स में आएंगी। 220 सीट्स जो है आपकी इसी में आएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, हर वो स्टूडेंट उसको अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा, अप्लाई करने का हक हासिल है जिसके इंटरमीडिएट में मिनिमम 55% मार्क्स हैं। जिसके 55% मार्क्स हैं वो लॉ कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एंट्री टेस्ट ऑफ HEC लेट विद मिनिमम 50% मार्क्स, कि आपका जो लेट है वो 50 मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। पहले जो है लॉ कॉलेज में इस तरह से हुआ करता था कि लेट आपका 30% मेरिट में इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा जो है लेट आपका नहीं है। तो नई पॉलिसी के साथ इस दफ़ा लॉ कॉलेज एडमिशन अपने ओपन कर रहा है। तो वो नई पॉलिसी यही है कि आपका इस दफ़ा मेरिट जो है उसमें लेट का कोई अमल दखल नहीं है। लेट अगर आपका सिर्फ पास है तो आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपके अगर मैट्रिक और इंटर में अच्छे मार्क्स हों तो। इसके साथ आपको बताएंगे एडिशनल मार्क्स कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे। तो एडिशनल मार्क्स जो है, एक तो 20 मार्क्स मिलेंगे हर हाफिज़ कुरान को, लेकिन बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पे वर्बल टेस्ट लिया जाता है। लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में जब आप अप्लाई करते हैं, जब ओपन मेरिट आपकी लिस्ट लगती है तो उसमें आपको 20 मार्क्स दे देते हैं। जब आप यहाँ पे कैंपस में आते हैं, आपका टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जो है आपकी मेरिट लिस्ट से वो 20 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। इसके साथ 20 मार्क्स मिलेंगे एडिशनल। कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिलेंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। हर वो स्टूडेंट जिसने इंटर में ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश लिटरेचर। ये जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, वो सिंपल इंग्लिश है। इंग्लिश लिटरेचर और है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश लिटरेचर, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या लॉ, ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको 25 मार्क्स, अगर आपने 2 पढ़े तो आपको 50 मार्क्स। इसी तरह से अगर आपने 3 पढ़े तो आपको 75 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे आपको लॉ कॉलेज के मेरिट लिस्ट में। इसके साथ आपको बताएंगे कि लॉ एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से सिंपली अगर आपको समझा दें तो सिंपल सा जो सिंपलेस्ट वे है वो यही है कि 25% आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे और 75% आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स होंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन में आया है, नोटिफिकेशन भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आपको शो कराएंगे, आपको दिखाएंगे नोटिफिकेशन लॉ कॉलेज का एडमिशन का। लेकिन नोटिफिकेशन में इस तरह से आया है कि आप जो है अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स को जितने आपके ऑब्टेन मार्क्स है उसको आप टोटल मार्क्स पे डिवाइड करें। उसके साथ बाद में उसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके 1375 पे आप डिवाइड करें तो आपका मेरिट बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सिंपल सामने बता दिया है कि आपने मैट्रिक आपकी 25% है और इंटरमीडिएट आपका 75% है। इस दफ़ा जो है लेट आपका अगर सिर्फ पास भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ ऐसे तलबा को दी जाएगी जो ग्रुप ए में मेरिट पे आएंगे। मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी, इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्निंग की फ़ीस जो है वो 31 से 33,000 तक होती है, 31 से 33,000, और इवनिंग की फ़ीस जो है वो आपकी 56 से 60,000 तक होती है। इसके अलावा जो है आपको बताएंगे कि इस दफ़ा मेरिट के चांसेस क्या हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले लॉ एडमिशन टेस्ट लेट का 30% क्राइटेरिया होता था मेरिट में, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं है। तो हर वो स्टूडेंट्स जिसके लेट में सिर्फ 50 मार्क्स हैं तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं, उसको एडमिशन भी मिल जाएगा अगर उसकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं। तो अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जिनके मैट्रिक और इंटर में मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन उनके लेट में मार्क्स कम थे, तो उनका एडमिशन इस दफ़ा आराम से हो जाना है। जिनके
मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मार्क्स कम थे लेकिन उनके लैट में अच्छे मार्क्स थे और उनको ये उम्मीद थी कि उनका एडमिशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जो है उनका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है। जैसा कि जीसी यूनिवर्सिटी, जीसी लाहौर हो गई, जीसी फैसलाबाद हो गई या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हो गई, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ लैट को 50% जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक था, सिर्फ जिनका पास होता था उनको एडमिशन दे देते थे। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले ऐसा नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी मेरिट में आपका 30% इंक्लूड करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपका 50% लैट जो है पास ले रही है। अगर आपके लैट में 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा अगर आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं। एक और बात आपको बताते चलें, ऐसे तलबा जिन्होंने जो है अभी 20 नवंबर को जो लैट हो रहा है वो दिन है, वो पूछ रहे हैं कि हम भी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पोर्टल चेक किया है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको एक हमने पिक्चर शो कराई है। अगर आप अपने लैट के पेपर, रोल नंबर, अपने नंबर, आप अपने मार्क्स वगैरह नहीं बताएंगे, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, अपने लैट का रिजल्ट नहीं शो करें, एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो है लॉ कॉलेज, इस दफ़ा लॉ कॉलेज की तरफ से मैं आपसे सॉरी करता हूँ। और मेरिट की बात करें तो मेरिट जो है लास्ट ईयर जो मॉर्निंग का था वो 84.25% था और इवनिंग का जो था वो 81.63% था। लेकिन इस दफ़ा जो है इससे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगा क्योंकि इस दफ़ा जो है सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वही काउंट होंगे। तो मेरिट जो है इस दफ़ा काफ़ी हाई जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लॉ कॉलेज के एडमिशन में अप्लाई करते हुए कोई इशू है, आपका आप मेरिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या इसके अलावा आपको कोई भी इशू है, आप कैरियर काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्यूरीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे तलबा जिन्होंने जो है लैट की प्रिपरेशन करनी हो या इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, वो कैरियर काउंसलिंग के लिए भी आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली लॉ कॉलेज के एडमिशन के हवाले से आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आपको कोई भी इशू होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।